द ग्राउंड इजराइल रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, क्योंकि मेरे ग्राउंड से ही जुड़े सवाल हैं, वहां की तस्वीरें भी आप दिखाइए, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिका 11,000 सैनिक अपने तैनात कर सकता है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया है कि अगर हमले नहीं रुके तो हम अटैक करेंगे। इस सवाल में मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि जो हमला हुआ है अभी, जो हमास के आतंकी मारे गए हैं, ये बहुत बड़ा अटैक था। इसके बारे में गुरसिमरन क्या पता चल पा रहा है? देखिए, दो बड़े कमांडर हमास के इस वक्त मारे जा चुके हैं, जिसमें कि एक मोहम्मद अब्दुल्ला है। आप समझिए मोहम्मद अब्दुल्ला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जो लगातार इजराइल के आम नागरिकों के खिलाफ हमास इस्तेमाल कर रहा था, वो उसका प्रमुख कमांडर था। यानी कि एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के रीढ़ की हड्डी इस वक्त हमास के आतंकियों की टूट चुकी है, क्योंकि जो पिन प्रिसीजन स्ट्राइक इजराइल की तरफ से किया गया उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला मारा गया है। दूसरा आतंकी जो मारा गया है अकरम हिजाजी, वो बता दें वो इसलिए क्यों महत्वपूर्ण था। एक तो वो जो है एक नेवी विंग का हिस्सा था, वो कोई नेवी विंग में बड़ा कमांडर नहीं था, लेकिन वो पैसे और बाकी जो फंड्स इकट्ठे करने होते थे हमास की आतंकी गतिविधियों के लिए, उसके लिए वो सबसे पिन पॉइंट पर्सन था। यानी कि वो पैसा सारा इकट्ठा कर रहा था, चाहे पैसा दूसरे देशों से आ रहा था या दूसरे आतंकी संगठनों से आ रहा था। ये पैसे को इकट्ठा कर हमास के बड़े कमांडर्स को देता था, जिसके बाद वो पूरे इजराइल में आतंक किस तरह से फैलाना है वो रणनीति बनाते थे। तो अकरम हिजाजी जो है वो भी मारा गया है। तो दो बड़े जो आतंक के नाम थे हमास की लीडरशिप में, वो मारे जा चुके हैं। जिस तरह हम कल भी लगातार बात कर रहे थे कि इजराइल आखिरकार इंतजार क्यों कर रहा है, तो इजराइल इसीलिए इंतजार कर रहा है कि हमास के आतंक की जो रीढ़ की हड्डी है उससे सबसे पहले तोड़ा जा सके और फिर गाजा पर कूच किया जाए, क्योंकि अगर उससे पहले गाजा पर ये लोग कूच करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब आप ये मानिए कि जो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम गाजा का है वो तकरीबन निष्क्रिय हो गया है, क्योंकि उसका कमांडर ही मारा गया। अब नया कमांडर क्या बनाया जाएगा, स्वाभाविक तौर पर उसको भी जो है पिन प्रिसीजन स्ट्राइक्स उस पर की जाएंगी। यानी कि अब एक एक करके बड़े आतंकियों का खात्मा जो है वो इजराइल अपने घर बैठे ही कर रहा है। और ये सबसे सटीक रणनीति कही जाती है, जिसे युद्ध नीति कहा जाता है, कि सबसे पहले दुश्मन को इतना कमजोर किया जाए कि जब उस पर चढ़ाई शुरू की जाए तो दुश्मन इतना ज्यादा कमजोर हो कि वो किसी भी तरह का नुकसान ना कर पाए। बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत महत्वपूर्ण थे ये, और इसीलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि लगातार अटैक को अंजाम दे रहे थे। आपके पास मैं लौटूंगा। गुरसिमरन जो तस्वीर अभी बता रहे हैं वही तस्वीर वॉल पर दिखाई, और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। यहां हमले को देखकर सीधा समझ में आ रहा है कि गाइडेड है। इसका मतलब यही है कि हमास के आतंकी या कमांडर जहां छिपे हुए हैं उन्हें ढूंढ कर मारा जा रहा है। देवनाथ जी जी हाँ, आप इसमें देख सकते हैं कि हमास के जो ठिकाने हैं उनको प्रिसीजन स्ट्राइक से मारा जा रहा है। दो चीजें हैं, एक तो मोसाद ने और शिन बेत ने पहले से ही इंटेलिजेंस ले रखी है कि किस घर में आतंकी छुपा हुआ है। दूसरी बात, वो उसको कंफर्म करते हैं सिग्नल इंटेलिजेंस से, सिगिंट से क्या करते हैं कि अगर उसने अपने मोबाइल पर या किसी भी टेलीफोनिक या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से बात की है आपस में, तो जीरो इन करके ग्रिड रेफरेंस मिल जाता है। उसके बाद इजराइल एयरफोर्स के फाइटर विमान आते हैं और लेजर, ये देखिए लेजर, ये इसको बोलते हैं लेजर डेजिग्नेटर। लेजर डेजिग्नेटर से उसको डेजिग्नेट किया जाता है और उसके बाद एक बॉम्ब को छोड़ा जाता है जो कि उस लेजर बीम को पकड़कर सीधा टारगेट में घुस जाता है। ये कैपेबिलिटी दुनिया में बहुत कम एयरफोर्सेस के पास ही है, अमेरिका, इजराइल, और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि भारत की एयरफोर्स के पास भी ये कैपेबिलिटी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अब एक चीज और समझना चाहेंगे, वो तस्वीर भी दिखाई है जहां बात की जा रही है कि अमेरिका की तरफ से तो सैनिक तैनात किए जा रहे हैं, लेकिन इजराइल ने अस्पताल पर हमला किया है, दावा हमास ने किया। हमास के हमले का वीडियो इजराइल ने जारी किया और बताया कि हमास ने यह हमला किया है। अब जरा दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए यूके देवनाथ जी कि इजराइल और हमास दोनों के पास हमले में क्या अंतर है, क्योंकि इजराइल जहां गाइडेड फेंक रहा है वहीं हमास तो रॉकेट फेंक रहा है जो कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, किसी भी युद्ध में अगर दुश्मन ने रॉकेट फेंका है, मान लेते हैं कि ये अस्पताल में ये जो रॉकेट है ये हमास ने दागा था, तो उसका एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि इसको चेक कर सकते हैं। उसके जो टुकड़े होते हैं या उसका जो एक्सप्लोसिव होता है, उसके अंदर जो आरडीएक्स था, जो डायनामाइट था, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करके पता लग जाता है कि ये कौन सा वाला वेपन सिस्टम था। एक और चीज बता देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ हिट, अगर यहां पर एक बिल्डिंग है, इस तरफ से अगर बिल्डिंग को हिट किया गया है तो वो इजराइल से आया है,
और यहाँ पर एक बिल्डिंग है और इस तरफ से किया गया है, तो वो हमास के लड़ाकों ने छोड़ा था। ये बहुत जी 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 कंप्लीट कर लीजिए आप। हाँ, एक और बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि यील्ड। देखिए, जो बिल्डिंग ध्वस्त होती है, हाँ। एक बिल्डिंग को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए हम डैमेज असेसमेंट करते हैं और टारगेट इनपुट देते थे एयरफोर्स में। हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने बॉम्ब्स, कितना एक्सप्लोसिव उसके अंदर डालना पड़ेगा कि ये चीज ध्वस्त हो जाए। छोटी बिल्डिंग है, एक छोटा बॉम्ब, बड़ा बिल्डिंग है, बहुत सारे बॉम्ब और बड़ा वाला बॉम्ब। ये जो है 80 केजी से 120 ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जो